हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल हैप्पी लाइफ। और आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग। किस तरीके से आप हीलिंग कर सकते हैं। आम तौर पे हम सोचते हैं कि हीलिंग वगैरह ये काम हमारा नहीं है। कोई बहुत ही आध्यात्मिक या पुराने रिलीजियस धार्मिक सिद्ध पुरुष वो ही कर सकते हैं, या कुछ ही लोग कर सकते हैं, चुने हुए सेलेक्टेड वन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हैं, हर कोई हीलिंग कर सकता है। एटलीस्ट खुद के शरीर में हम कर सकते हैं, या अपने मित्रगण परिवार वाले, हमारे क्लोज वन, उन पर, घर वाले, उन पर तो हम हीलिंग कर सकते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है कि यह जो हीलिंग है वो आप अपनी हथेलियों की मदद से कर सकते हैं। और ये हीलिंग हम समझते हैं कि हथेलियाँ तो यानी पाम्स हमारे ट्रेडिशनली हजारों सालों से लोगों ने आशीर्वाद के तौर पर हथेलियों से कहते हैं कि आशीर्वाद निकलता है, एक रेज या एनर्जी फ्लो होता है हथेलियों से। तो सिद्ध पुरुष महात्माओं ने अपने ब्लेसिंग से लोगों का कल्याण किया है। तो ये हजारों सालों से है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले से ही दुनिया में है, अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में, अलग अलग माध्यम से। तो कोई भी नई जानकारी नहीं है, कोई भी ये जानकारी नहीं जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, पहले से ही है। तो इसी जानकारी को फिर से हम एक तरीके से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हथेलियों को इस्तेमाल करना है। इन हथेलियों को आपको जहाँ भी शरीर में दर्द है, सपोज़ मेरे हार्ट सेंटर में मैं टच कर रहा हूँ, तो आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आपके कंधे में दर्द है तो आपको कंधों पे रखना है, बहुत धीमे से। आप चाहे तो दोनों हथेलियों का उपयोग कर सकते हैं, घुटने वगैरह में दोनों हथेलियों का उपयोग कर सकते हैं। या अगर शरीर का कोई छोटा हिस्सा है तो आप अग्रभाग जैसे दांतों वगैरह में या आँखों वगैरह में अग्रभाग अंगुलियों के हिस्सों का उपयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग ढंग से आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, अलग अलग ढंग से छोटा बड़ा या सिंगल हैंड, डबल हैंड या फिंगर टिप्स, इस ढंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब हम शुरू करते हैं कि आपको अपने हाथों को, पाम्स को रखना है। सारा खेल, सारा जो दारोमदार है वो आपकी फीलिंग, आपके ध्यान पर है, आपको पूरा ध्यान देना है। तो मैं अपने हथेली पर और इस शरीर के इस भाग पर पूरा ध्यान दूंगा, और बहुत प्रेम से टच करना है, बहुत धीमे से, बहुत रिलैक्स हो कि हाथ कड़क कड़े ना हो, रिलैक्स हो, इजी हो। और पूरा आपको ध्यान, आपको मन आपको लगा के रखना है। सेकंड स्टेप है, आपको श्वास पे ध्यान देना है। आपको महसूस करना है कि आपकी श्वास इस एरिया में, आपकी श्वास आ रही है, जा रही है। तो आपको ध्यान देना है कि आप श्वास ले रहे हैं, थोड़ी गहरी श्वास, 3-4 सेकेंड, फिर श्वास छोड़ना। कैन यू डू इट? बस इतना सा, 3-4 सेकेंड श्वास लीजिए, 3-4 सेकेंड श्वास छोड़िए। और ऐसा आपको बड़े ध्यान से एटलीस्ट 20 ब्रेथ आपको काउंट करने हैं। अगर आपको काउंटिंग नहीं करनी है तो 5 मिनट, या कम से कम 3-4 मिनट, 5 मिनट आपको देने हैं। और इस एरिया को ऐसा महसूस करना है कि ये एरिया आपका, जहाँ पे भी आपने हाथ लगाया है, वो आपका एरिया श्वास ले रहा है, या आपकी श्वास हथेली तक जा रही है। आपकी हथेलियाँ, आपके पाम श्वास, एनर्जी, प्राणा, ऑक्सीजन को ले रही हैं। हथेलियाँ श्वास ले रही हैं और हथेलियाँ श्वास छोड़ रही हैं। और इसके साथ साथ आपके शरीर का वो हिस्सा, अगर आपने किसी दूसरे पर, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, तो वो हिस्सा उस श्वास को, उस ऑक्सीजन को, उस एनर्जी को, उस प्राणा प्रवाह को
ले रहा है, रिसीव कर रहा है, आपको महसूस करना है। उसके साथ में वो भी उसके साथ में ऑक्सीजन को रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। बस 5 मिनट, 5 मिनट। कैन यू डू फॉर 5 मिनट? शरीर का कोई भी हिस्सा जहाँ पे दर्द हो, आप कर सकते हैं। आप में भी ईश्वर की वही अभिव्यक्ति है, वही आप ईश्वर का प्रकट रूप है जो सब कुछ है, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। हर हर कोई ईश्वर का प्रकट रूप है। बस आपको विश्वास करना है, आपको रिलैक्स रखना है अपने आप को, आपको प्रेम से करना है, खुश होके करना है, हीलिंग को खुश होके करना है। ओके, तो शरीर का कोई भी हिस्सा जो दर्द में है, जो आपको लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम है, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन जाम है, थोड़ा सूजन वगैरह है, या कमज़ोर है, थोड़ा वीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जॉइंट कमज़ोर हैं, ऊर्जा कम है, कोई भी कारण है, कोई भी वजह है, या एक्यूट पेन है, जोड़ों में दर्द, किसी भी तरीके का, क्योंकि ये वन एंड ऑल हीलिंग है। बस आपको अपनी हथेलियों को इस्तेमाल करना है। इतना आप कर सकते हैं। अपने परिवार वालों पे, अपने माता पिता पर, अपने छोटे बच्चों पर, या छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। छोटे बच्चे वो तो ज़्यादा प्योर माइंड है, तो वो भी अगर इसको समझ जाएं तो वो बड़े असरदार तरीके से कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। जो मैसेज, जो सबसे बड़ा मैसेज है कि आप भी कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। और अगर आप तकलीफ़ में हैं, आपको लग रहा है, या योर लव्ड वन, आपके परिवार वाले, तो कोशिश कीजिए इसके साथ साथ अपनी डाइट को भी थोड़ा सा हेल्दी बनाइए। अपनी डाइट को कोशिश कीजिए एटलीस्ट मिनिमम 50% डाइट आपकी फल सलाद, सब्जी, फल सलाद, जो कच्चा खा सकें, फल सब्जी सलाद, उस पर आ जाइए, क्योंकि ज़रूरत है शरीर में। अगर बीमारी है, तकलीफ़ है, हीलिंग चाहिए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अंदर से हल्का होगा, इजी होगा। अल्कलाइन डाइट, शरीर ज़्यादा अल्कलाइन बनेगा। अल्कलाइन डाइट से अल्कलाइन बनेगा, एसिडिटी कम होगी, म्यूकस कम होगा, कब्ज़ कम होगा, जॉइंट में जो एसिड जमा होता है वो कम होगा। तो अंदरूनी ढंग से, फिज़िकल वे में भी आपको फ़ायदा होगा, और हीलिंग उसके साथ में है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपको ओवरऑल माइंड बॉडी, आपको आरोग्य का एहसास होगा। बस यही आज का मैसेज है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको न सिर्फ ये पसंद आने वाली बात है, बट आपको ये काम करेगा। आप इसको अप्लाई करेंगे और आपके लाइफ में ये आपको हीलिंग देगा, दर्द मिटाएगा, आरोग्य देगा, और खुशियाँ आपकी बढ़ाएगा। और ये सहज मार्ग है, सहज है, सुलभ है, आप कर सकते हैं। बस यही आज का संदेश है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। धन्यवाद।